तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन इन 2D, or you can say in 3D, but we have to study in 2D. अगर कॉलिजन हो रहा है 2D में तो आप कैसे समझोगे, कैसे सॉल्व करोगे? अब कॉलिजन के बारे में मैंने जो कल आपको बताया बच्चों, वो बहुत ही बढ़िया लॉजिक था। ई क्या है? रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट, याद है कि नहीं? न्यूटन ने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। क्या बच्चों ये मैंने बताया था कल? यस और नो? यस यस यस। चलो आपको मैसेज करना, रेडी हो सब लोग? रेडी सब लोग? लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है। मैसेज करना है आपको। अगर मैं बोला कि भाई इलास्टिक कॉलिजन है तो ई की वैल्यू कितनी? मैसेज फास्ट। फॉर इलास्टिक कॉलिजन, यस, राइट आंसर 1। फॉर इन इलास्टिक 0, हाँ यस 0। फोर प्रैक्टिकली यस 0 एंड 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में आके ना। यस 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 यस, सबको आता है, मुझे भी आता है। तो क्या करें? इक्वेशन बनाए। याद है तरीका या नहीं है? याद है कि नहीं है? v1i प्लस v2i, v1i प्लस v2i, आई, यस, कौन आई? v2i v1i सब लोग आई। तो अब आई तो नीचे कौन है? नीचे कौन है भाई? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। हाँ कहना बच्चों? तो बच्चा लोग अब बात करते हैं ऊपर, सुपर से भी ऊपर। सुपर से ऊपर जाते हो तो क्या होता है? एक फाइंड करना है, एक पे जाते हो तो सब्ट्रैक्शन, और 2 पे जाते हो तो एडिशन, 2 पे जाते हो तो एडिशन। अरे हाँ के ना बच्चों? याद है कि नहीं बच्चों? याद है कि नहीं कि गया कल चलाया था? सर कल की बात क्या याद रखनी? फोकस ऑन द फ्यूचर सर, फोकस ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो सर कल का क्यों करवा रहे? रात गई बात गई, ऐसा है? नहीं नहीं, याद होना चाहिए। अगर आप 2 फाइंड कर रहे हो तो 2 पे जाओगे तो सब्ट्रैक्शन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पे जा रहे हो तो 2 फाइंड कर रहे हो तो 2 पे जाके सब्ट्रैक्शन, और 2 पहले, और 1 पे जाओगे तो एडिशन, 1 प्लस ई m1। अरे हाँ कि ना बच्चों? दिस इज द कॉलिजन। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? टीवी चालू हो गई है। जयवीर आवाज कम कर ले बेटा। चलो अभी चालू हो जाएगा ऑगी एंड द कॉकरोचेस, फिर हो जाएगा बुध, बद्री एंड बुध, या तो फिर डोरेमोन। ना डोरेमोन नहीं, सिंचन। सिंचन देखा है? सिंचन, हाँ
चलो तो सिंचन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। 2D मोशन इन 2D व्हेन कॉलिजन, हम लोग कॉलिजन स्टडी करेंगे तो बच्चों कैसे आपको सम सॉल्व करने ये बता रहा हूं। When there are questions in terms of 2D, then what we have to do to solve the questions, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लोग समझना है आपको कि हमें 2D में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। So this is XY system, okay? This is origin. अब ओरिजिन पे एक बॉल पड़ी है, गोटी पड़ी है, गोटी m2 मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v2i 0, तो रेस्ट पे है उसकी, और एक m1 आ रहा है v1i से। क्या बच्चों समझ में आया, फील आया ये 2D है? कैसे पता चला ये 2D है बताओ? एक्सिस से पता चल रहा है 2D है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या? अरे भाई वेलोसिटी पे तीर आ गए हैं। वेलोसिटी पे क्या आ गए हम? तीर आ गए हैं। हाँ, वेलोसिटी पे क्या आ गए भाई? तीर आ गए हैं। चलो ठीक है, अब ये हमारा वाला m1 ऊपर गया, कितनी वेलोसिटी से? v1 फाइनल से। कितने एंगल पे भागा होगा? सपोज कर लो θ1 पे। ये हमारा वाला m2 v2f से गया, अरे बाप रे ये क्या लिखा है, v2f से गया, कितने एंगल पे भागा? मान लो बच्चों θ2 पे भागा। हाँ के ना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल तरीका है। थिंक अबाउट कैरम, थिंक अबाउट कैरम, यस और नो बच्चा लोग? थिंक अबाउट कैरम, थिंक अबाउट व्हाट? कैरम। तो चलो कैरम में ऐसा होता है, आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइकर आया, ये गोटी है, गोटी इधर गई और स्ट्राइकर इधर गया, वो कुछ एंगल्स बने होंगे θ1 θ2। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन या? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन की। अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो क्या होगा? पहला एलसीएम लगेगा। एलसीएम का मतलब क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों। Pf is equals to Pi M1 V1F plus M2 V2F is equals to M1 V1I plus M2 V2I। बेटा हाँ के ना बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, आफ्टर मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर मोमेंटम। बस बच्चा लोग अब इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। हम लोग इसमें दो कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट बच्चों। तो ध्यान से देखिए, m1 एज इट इज, v1 फाइनल ये डायरेक्शन में, उसका x कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला क्या होगा? v1f cos θ1। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? v1f cos θ1 प्लस बच्चा लोग इधर v2f है, v2f है तो इधर यानी इसका कंपोनेंट लोगे तो ये क्या आएगा? v2f cos θ2। यहाँ पे m2 v2f cos θ2 इज इक्वल्स टू m1 v1i प्लस 0। कैसे? v1i कौन सी डायरेक्शन है बेटा? x डायरेक्शन, तो v1i cos 0, cos 0 is 1, so that we can write m1 v1i। बोलो हाँ के ना बच्चा? हाँ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। अब y कंपोनेंट में आप क्या करोगे भाई? x में अगर cos आया है तो y में sin आएगा, m1 v1f sin θ1, m2 v2f sin θ2।
इज इक्वल टू 0, आगे यहाँ पे आएगा माइनस। अब आप सोचोगे सर ये आपने कैसे लिखा, तो बस चलो इधर देखो, यहाँ पे m1v1f, तो v1f का साइन कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट यानी v1f साइन थीटा ऊपर है यानी प्लस, इधर आएगा v2f का y कंपोनेंट, जब हम y कंपोनेंट लिख रहे हैं तो v2f इधर है, उसका y कंपोनेंट नीचे यानी माइनस। देखो v1f sin थीटा 1 इज पॉजिटिव, ऊपर है ये नीचे, इसलिए हाँ के ना, मैं इधर लिख देता हूं आपको समझना है इसलिए। दिस इज v1f sin थीटा 1 और इसका अपने कंपोनेंट दिया है इधर, दिस इज v2f sin थीटा 2, बट आगे क्या आएगा बच्चों माइनस। और v1i देखो उसका y कंपोनेंट क्या है, तो v1i इज टोटली इन द x डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कितना होगा, कंपोनेंट कितना होगा 0। समझ में आए मेरे हीरो, यस और नो? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, चलो बताओ ये क्या लिखा मैंने? चलो मैंने लिखा टिक्के ई, टिक्के टिक्के टिक्के। चलो बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल 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 काइनेटिक एनर्जी। टीकेई का मतलब होता है ये भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। यस, तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाफ m1v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f स्क्वायर is equals to half m1v1i square. This is the answer. Because kinetic energy is scalar. आपको कंपोनेंट नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, कंपोनेंट नहीं लिखने हैं। अगर बच्चों ये इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक होता तो क्या नहीं आता, बताओ? फर्स्ट स्टेप आता, हाँ कि ना? कौन सा स्टेप नहीं आता, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड नहीं आता, राइट आंसर आ रहा है भाई सभी का। लाइव क्लास में मैसेज करते रहना बच्चों, फ्री में होते हैं पता है ना। लाइव क्लास में आप जब मैसेज करते हो उसका कोई चार्ज नहीं कटता है बच्चों, फ्री ऑफ कास्ट मैसेज होता है। कई बच्चे सोच रहे हैं तो फ्री का है तो क्यों करें फ्री है और महंगा है तो सोचेंगे नहीं बच्चे। इससे आपका अटेंटिवनेस पता चलता है कि आप कितने अटेंटिव हो। फटाफट आंसर दो, एंजॉय दी ऑनलाइन टीचिंग। हाँ, एंजॉय करना है, टेंशन नहीं करना है क्या करवा रही है, मैसेज करो मैसेज करो। हमारे अंगूठे घिस गए सर मैसेज करते करते, आप कहते हो मैसेज करो। भाई एंजॉयमेंट करना है, यानी क्या हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हाँ, मोबाइल देख के पढ़ना तो एक बात होती है, चलो ये तो मोबाइल देख के पढ़ना तो चला आता है, मोबाइल से कुछ सीखना, टीवी से कुछ सीखना, लैपटॉप से, बट मोबाइल पे पढ़ाना ये तो पहली बार हम भी कर रहे हैं। हाँ, और दो मोबाइल रखे, एक लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी सबके लिए अलग है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, मेरे घर में ऐसा, यानी मैं एक कोना पकड़ के बैठा हूँ, आप भी एक कोना पकड़ के बैठो और एंजॉय करो। तो बच्चों इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक होता तो ये भाई चला जाता। इन इलास्टिक में ऐसा होता है कि एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्या बच्चों समझ में आया? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, बिल्कुल। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, 2D हमने देख लिया, हमने समझ लिया 2D में क्या तीर मारने हैं। तो अब हम 2D के एक सम की बात करते हैं जो एनसीईआरटी हमें बढ़िया से देके जाती है। तो बढ़िया से क्या सम दिया है, क्या दिया है? 6.13। देखो बच्चों मैं 6.13 रीड करता हूं। 6.13 क्या है?
Consider the collision depicted in the figure 6.10, यानी डेप्टिक किया गया है, यानी आपको बताया गया है 6.10 फिगर में टू बी बिटवीन बॉल two billiard balls with equal masses m1 and m2. The first ball is called the cue, while the second ball is called the target. The billiard players wants to sink the target ball in the corner pocket, which is at a 37-degree angle. Theta 2 is given 37 degree. Okay. Then assume that the collision is elastic collision, and that friction and rotational motion are not important because आपने पढ़ा नहीं है rotational motion, but friction अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा टफ. तो obtain theta 1. तो 6.10 फिगर पहले देखते हैं. अच्छा, मैं 6.10 की बजाय आपको बिलियर्ड बॉल जो खेलते हैं वही बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आपको फील आए. बिलियर्ड बॉल तो पता है ना, यहाँ पे होल होता है, यहाँ पे बॉल होता है. जो M2 है, जो टारगेट है, यहां से एक भाई इसको हिट करना चाहते हैं M से. कितनी वेलोसिटी से आएगा भाई? V1i. रेस्ट पे है V2i, क्या होगा बच्चों? 0. और इधर जाना चाहिए, उन्होंने बताया वो कितने एंगल पे है, तो कि थीटा 2 इज 37 डिग्री. यहाँ पे जाना चाहिए ये वाला बॉल, और ये वाला इधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. M कितने V1F से कितने एंगल पे? थीटा 1 पे. ये हमें निकालना है. यहाँ पे कौन जा रहा है? M2 कितनी वेलोसिटी से? V2F से. क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं? एक पॉइंट नोट करेंगे एनसीईआरटी में, टारगेट वेलोसिटी अगर नहीं दी है तो यू हैव टू टेक इट 0. इफ देयर इज नो टारगेट वेलोसिटी इज गिवन इन द इक्वेशन, देन यू हैव टू टेक इट 0. बच्चा लोग ये लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए सम के पास. इफ देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ टारगेट देन टेक इट एज 0. ओके. कॉलिजन कौन सा बोला है? इलास्टिक. तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले आएगा. हाँ के ना बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी क्या होगा? P फाइनल बराबर P इनिशियल. बच्चा लोग फाइनल क्या होगी? M. ध्यान से देखना, M1 V1 F प्लस M2 V2 F इज इक्वल टू M V1 I. अब आप देखोगे MM तो मरेगा कॉमन आके, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा बच्चा लोग, जो लिखा जाएगा V1 F वेक्टर प्लस V2 F वेक्टर बराबर V1 I वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. Yes or no? Okay. सेकंड बात क्या होगी बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉ नहीं है बच्चों, पर मैं कंजर्व्ड ऐसा लिख देता हूं. के ई इज कंजर्व्ड, क्योंकि ये कौन सा है भाई? इलास्टिक. तो के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल. के फाइनल क्या होगा बच्चों? हाफ M1 की जगह M ही लिखा जाएगा, V1F स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2F स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M V1I का स्क्वायर. M/2 कॉमन आके कट, तो क्या मिलेगा? V1F स्क्वायर प्लस V2F स्क्वायर इज इक्वल टू V1I का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. अब आपको बच्चों थीटा 1 निकालना है. आपको क्या निकालना है? थीटा 1. तो क्या लॉजिक लगाएंगे बच्चों जीवन में? क्या समझोगे मेरे बच्चों?
तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो। क्या करो? ऑब्जर्वेशन। आप देखो, ऑब्जर्वेशन करो, मेरा ऑब्जर्वेशन करो। चलो बताओ अभी मैं कैसा लग रहा हूं? चलो आंसर दो, अभी बताओ। अभी बताओ। आगे ना, रजनीकांत, वेरी गुड। वाह, क्या मैसेज आ रहा है, यानी ये अजीबोगरीब मैसेज था। रजनीकांत, अच्छा। ठीक है, माइंडेड, रजनीकांत बन गए, चलो ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन, यानी आपको ऑब्जर्वेशन करता तो आना है, आता ही है, आपको ऑब्जर्वेशन करना तो आता ही है। पर वो ऑब्जर्वेशन जब एजुकेशन की बात है तब आप भूल जाते हो, क्या सर इसमें क्या देखने लायक है, ना हाथ है ना पैर है ना शकल है ना सूरत है, इसको क्या देखेंगे। ऐसा सोचो मत, हर चीज को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये नेचर का एक पार्ट है बच्चों। आप क्या ऑब्जर्व करो, किसी किसी आप एनिमल को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एक एनिमल है, दिस इज द वो पार्ट ऑफ द नेचर है, ये भी एक पार्ट ऑफ द नेचर है। ऑब्जर्व इट एंड फाइंड द वे टू सॉल्व इट। इन दोनों को ऑब्जर्व करिए और फाइंड द वे ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आप देखोगे कि इन दो वेक्टर का एडिशन करोगे तो ये वेक्टर आपको मिलेगा। तो दिस इज द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कौन से चैप्टर में? फोर्थ चैप्टर में। यहाँ पे देखो ये v1 आया और ये v1f और v2f, उनके बीच का एंगल है θ1 और θ2। तो यहाँ पे आप इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू लॉ parallelogram, yes or no? You know the law of parallelogram? दो वेक्टर का सम करके तीसरा मिल रहा है, यानी पैरेललोग्राम लगेगा। तो मैं लिख रहा हूं इधर v1i का स्क्वायर बराबर v1f का स्क्वायर प्लस v2f का स्क्वायर प्लस 2v1i v1f डॉट v2f डॉट cos θ1 प्लस 37। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? कई बच्चे सोच रहे हैं ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। बच्चों ये इसी दुनिया की बातें हैं, चैप्टर 4 की दुनिया की बात है। चैप्टर 4 में ऐसा देखा। क्या बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या कह सकते हो? देखो v1i का स्क्वायर माइनस v1f का स्क्वायर माइनस v2f का स्क्वायर, या इसको माइनस को बाहर निकालो, इसको प्लस कर दो, इज इक्वल टू 3v1f डॉट v2f इनटू cos 31 प्लस 37। जो बच्चे जेईई नीट देने वाले हैं उनको ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम हो रहा है। यहाँ पे देखो तो कट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0। हाँ समझ में आया क्या ना? बाउंस गया? मैसेज करो, अगर फिर से समझना है तो बच्चों बोल दो, नहीं बोलोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी मम्मी नहीं। आके ना सही बोला। तो सर ये बीच में पढ़ाते पढ़ाते मम्मी को क्यों घुसेड़ रहे हो बीच में? मां तक क्यों जा रहे हो? मां पे मत जाओ। आगे ना सर। हो वेरी गुड। मुर्तजा कह रहा है सर 0 पे आओ, मां पे मत जाओ। यानी मेरी एक बात सुन लो, मैंने कहा आपको समझ में आया कि नहीं? आप मैसेज करो तो मुझे पता चलेगा, नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा।
क्योंकि बच्चा लोग मैं आपकी मम्मी नहीं, आई एम नॉट मदर, आपकी मम्मी नहीं। अब आप सोचोगे क्यों मैंने ऐसा बोला, क्यों बोला ऐसा, सोचो सोचो मैंने क्यों ऐसा बोला, बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं आपकी मम्मी नहीं हूं। सर वो तो दिख रहा है कि आपकी शक्ल देख के पता ही चल रहा है। मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आपकी मम्मी नहीं, हाँ मैंने ऐसा क्यों बोला, हाँ मम्मी बिना बोले समझ जाती है, हाँ मम्मी बिना बोले समझ जाती है और मुझे वो बात पता है और आपको भी ये बात पता है, इसीलिए वो जो कहती है ना उसको समझो। हाँ ठीक है, चलाओ हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये स्टेप रिपीट करता हूं मेरे बच्चों, रिपीट करता हूं। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, है ये प्लस पर पूरी टर्म को मैंने इधर लेके आया तो माइनस हो गया। अब ये दोनों सेम है और बीच में माइनस है तो कट हो जाएंगे, हाँ के ना बच्चों, आंसर क्या आएगा सी। अब यहाँ पे लिखा जाएगा v1f डॉट v2f डॉट cos थीटा 1 प्लस 37। अब ये क्या बताता है कि इन 1 2 3 4 टर्म का प्रोडक्ट आंसर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब कोई एक तो 0 होना चाहिए। पर बिलियर्ड बॉल जब कोलाइड होंगी तो दोनों बॉल्स भागती दिखेंगी और 2 कभी 0 होगा नहीं, तो ये तीनों कभी 0 नहीं होंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा cos थीटा 1 प्लस 37 इज 0। तो थीटा 1 प्लस 37 क्या आएगा बच्चों 90, तो थीटा 1 क्या आएगा बच्चों 53, हाँ के ना, हाँ के ना बच्चों, यस और नो। cos 0 होगा तभी ये तीनों चारों का प्रोडक्ट 0 होगा, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो cos 0 होगा, इसका मतलब एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90, क्योंकि cos 90 ही 0 होता है। अरे हाँ के ना बच्चों, यस और नो, यस और नो, समझ में आया बच्चों। क्या बच्चा लोग जादूगर का जादू समझ में आया। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब दो सम हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ये एग्जाम्पल था। अब कुछ सम्स हैं जो एक्सरसाइज में हमें दिए हैं। चलो ठीक बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। दो सम है, बढ़िया है, आपको आ ही जाएंगे। पहली हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो है एक्सरसाइज का 6.16। क्वेश्चन सुनो समझो। टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग यानी बच्चों जिनको छरा बोलते हो ना, छरा साइकिल में लगते हैं, हाँ छरे कहते हैं ना, साइकिल में लगते हैं भाई, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन a frictionless table are hit head on by another ball bearing on the same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following, there are three figures given, is possible result after collision? ओके बच्चा, तो मैं फटाफट से आपके लिए बना देता हूं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 and 3 है, ये v वेलोसिटी से आ रही है, कॉलिजन हो रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 डायग्राम्स बनाने हैं मुझे। मैं पहला बनाता हूं, यहाँ पे 1 की वेलोसिटी हो जाती है 0 और 2 और 3 की वेलोसिटी सेम मास है बच्चों, हो जाती है v/2। यहाँ पे 1 और 2 v0 और 3 की वेलोसिटी हो जाती है v,
और 1 2 3 तीनों मिलके v/3 से चल रहे हैं। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? हाँ के ना? हाँ के ना? यस और नो? इसमें से कौन सी पॉसिबल है बताओ? विच वन इज पॉसिबल? विच वन इज पॉसिबल फॉर इलास्टिक? सोचो बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 तीनों है। विच वन इज पॉसिबल? फटाफट आंसर दो। अरे चला दिया आपको पूरा इलास्टिक। बोलो। अरे लाइव क्लास चल रहा है, फटाफट लॉजिक लगाओ, जल्दी से आंसर दो। 1 2 या 3 कौन सा पॉसिबल है फॉर इलास्टिक? फॉर इलास्टिक याद करो, पहले दिन का लेक्चर जो था इलास्टिक के बारे में। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? व्हेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अप्लाइड, यानी दो चीजें कंजर्व होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व हम कर देते हैं। ये दो चीजें करते हैं। पर इलास्टिक में दोनों होती है। इन इलास्टिक में कौन सा नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना रहेगा। तो इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियली क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये है रेस्ट पे। अब फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसकी इसके जितनी होगी वो इलास्टिक है, जिसकी नहीं होगी वो इन इलास्टिक। अरे हाँ के ना बच्चों? हाँ के ना बोलो? यस। तो पहले के केस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या होगी? देखो, हाफ, ध्यान से, हाफ इसकी 0, इसकी v/2 वेलोसिटी है तो यानी 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4, और ये 2 2 कट तो क्या आएगा? mv स्क्वायर बाई 4। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अच्छा आप सोचो कि सर ने 2m क्यों लिया बच्चों? अरे यार अब ये सिस्टम बन के चल रही 2 और 3 v/2 से, यानी m प्लस m 2m। सेकंड केस में देखो, ये 0 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी वेलोसिटी v है तो क्या लिखी जाएगी? हाफ, एक है तो मास m v स्क्वायर। क्या इसकी मैच हो रही है? तो सेकंड केस इज पॉसिबल। सेकंड केस इज पॉसिबल बच्चों। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात। अच्छा आप सोचो कि सर आंसर आ गया, बट जेईई एडवांस आपको पता होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ भी आता है। मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं उसमें भी, मल्टीपल आंसर होते हैं उसमें, तो मल्टीपल आंसर हो तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। आप लिखोगे हाफ m, तीनों v/3 से, यानी तीनों का मास 3m, v/3 यानी v स्क्वायर बाई 9। तो दिस इज फाइनल। तो भाई ये 3 दिया 9 हो गया, तो mv स्क्वायर बाई 6। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल। समझ में आया? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी सेम है बच्चा लोग। चलो समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं 6.17। 6.17 क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, 6.17 क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया है देखो। The bob A of a pendulum released from 30 degree to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on the table as shown in the figure। तो बच्चों टेबल के ऊपर एक m मास का बॉब रखा है जो B बोला गया है, और यहाँ पे आपको ऐसे वर्टिकल बना के यहाँ पे 30 डिग्री पे एक ऐसे आ रहा है दूसरा मास m, ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं।
हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic. अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरी बात सुनना बच्चों, मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या ये v2i 0 है? क्या ये v1i है बच्चों? जो भी हो v1i होगा, ये v2i 0 है और मास सेम है, तो v1i का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा याद करो। सॉरी, v आफ्टर कॉलिजन v1 फाइनल और v2 फाइनल। चलो आपको याद करना है कौन सा कॉलिजन है बच्चों, इलास्टिक कॉलिजन है। e की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, 1 ले रहे हो, v2i लिखने वाले नहीं हो तो यहाँ पे v1i नीचे आएगा m1 प्लस m2। अरे हाँ के ना, यहाँ पे v1i m1 प्लस m2, क्योंकि v2i 0 तो नेक्स्ट टर्म आने वाली नहीं है, 1 है, 1 पे जाके सब्ट्रैक्शन, तो बच्चों m माइनस m1 माइनस m2e, और यहाँ पे 1 प्लस e इंटू m1, 2 है तो 1 पे जाके एडिशन। अरे हाँ के ना बच्चों, याद रहा या बाउंस गया? ये मैंने जो बेसिक शॉर्टकट इक्वेशन हमारे न्यूटन्स लॉ के अंदर देखे थे उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, m1 और m2 सेम है तो आंसर क्या आएगा 0। e की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 m1 अपॉन 2m, क्योंकि mm कट होगा 2 कट होगा तो क्या आंसर आएगा v1 है। क्योंकि भाई m1 और m2 दोनों सेम है तो ये m1 प्लस m2 2m हो गया। सॉल्व करो, इलास्टिक के लिए 1 प्लस 1 2m इंटू v1i, तो बच्चों आप देखो कि ये कट हो जाएगा तो v1i आंसर आएगा। और अगर आपको स्पेशल केस याद हो तो मैंने बताया था अगर मास सेम होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है। यानी क्वेश्चन ये है कि ए कितनी ऊंचाई पे जाएगा, ए कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ए की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगी, ए की वेलोसिटी 0। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2, तो 1 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन 0, तो ये यहाँ रुक जाएगा और 2 जो है वो v1i वेलोसिटी से आगे चलेगा। बोलो हाँ के ना बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया और एक्सरसाइज के जो सम्स थे हम साथ में गिन रहे हैं वो भी फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।